साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट बालाघाट मध्य प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है। उसी कड़ी में आज की बड़ी खबर आ रही है ब्लॉक लाजी से, जहां पर आज बाग्रेश जी और जावेद शेख की अध्यक्षता में आज ब्लॉक लाजी के विधायक निवास के सामने शिक्षा प्रेरकों ने बैठक की है और आगे की रणनीति तय की है। किस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी जो आज अवसाद में है, उनकी पीड़ा कैसे समाप्त हो, किस तरह से आगे बढ़ना है, कब शिक्षा प्रेरकों की बहाली होगी, आगे क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, तमाम बातों पर परिचर्चा हुई है। तो साथियों पूरी रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट करें। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ देखें पूरी रिपोर्ट। बालाघाट ब्लॉक लाजी से क्या बैठक से जानकारी आ रही है। में उपस्थित हुए सभी साथियों को मेरे तरफ से आपका स्वागत है, वंदन है और आपका अभिनंदन। साथियों, मेरे बड़े भाई, साथी मेरे छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, सभी लोग आप यहाँ उपस्थित हैं। अभी सभी लोगों की बातों को आपने विधिवत सुना है, बड़े ध्यान से सुना है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बात को रखूँ। मुझे यहाँ पर हमारे सम्माननीय बड़े भाई बड़गैया जी ने यहाँ हमारा नाम आमंत्रित किया। उसके पहले हमारे सम्माननीय बड़े भाई सिसोदिया जी ने अपनी बातों को रखा, आपने बहुत गौर से सुना। जावेद भाई ने अपनी बातों को रखा, रामटे के छोटे भाई उन्होंने भी अपनी बात को रखा और आपने सभी की बात, कुछ हमारी बहनों ने भी बातें रखी, आपने बहुत ध्यान से सुना। आप कुछ बातें अंदर से निकल के आ रही थी, आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या बोल सकते हो, जरूर समझ रहा हूँ। और इसमें कोई भी अगर कभी भी हो मेरे बोलने के बाद, तो भैया आप बैठने के बाद ही आप अपनी बातों को मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसका निराकरण करूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, अभी लगातार पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेशों में लगातार धरना आंदोलन, पत्र व्यवहार, ज्ञापन के माध्यम से सब एक रणनीति तैयार हुई है कि अब अपने अपने भारत सरकार में जिसकी स्टेटों में जिसकी सरकार है, उस सत्ताधारी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनको ज्ञापन और प्रतिवेदन उनको देना है। हमने एक पहल छेड़ा है संपूर्ण भारत में, और छेड़ने के साथ हमने चाहे भारत में जितने जो राज्यों में हमारी साक्षर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई गई, उस योजना में सारे नियमावली के साथ, रोस्टर प्रणाली के साथ, समय सीमा के साथ, समय अवधि के साथ हमारे को हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची पर हमारा चयन किया। हमें ऐसा लग रहा था हमारे बहुत सारे साथियों को, हमारे बहन भाइयों को, कि कहीं न कहीं हमारा भविष्य उज्जवल हो गया। पर चाहे वह केंद्र की सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वह हमारे भविष्य की साथ अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा शासन के लोगों ने, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बड़ी दुख की बात आप जान रहे हो और आप बहुत विवश हो, मजबूर हो। मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बातों को, आपके सारे सिस्टम को मैं समझ रहा हूँ कि आप क्यों इतने बाध्य हो, क्यों आप इतने मजबूर, क्योंकि आपको लगातार आए दिन, आज हम 2011-12 से 2018 तक 30 मार्च से 2018 तक हमने लगातार 2000 रुपये अधिकतम मानदेय में केंद्र सरकार की योजना को चलाया। साक्षर भारत योजना में हमने काम किया। पूरे 7 साल के बाद हमको सरकार ने हमारे पद से पृथक यानी अलग कर दिया। यह बड़ी दुखद बात है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता है, सभी लोग हमारे संयुक्त परिवार है। हमारे परिवार में किसी के परिवार में 5 है, किसी के परिवार में 7 है, किसी के परिवार में 4 लोग हैं। हमारे परिवार की जो सदस्य हैं, और जो आज हम इस भुखमरी के कगार पर है कि हम 31 मार्च 2018 से आज भी हम निष्कासित हैं। शासन और प्रशासन दोनों से हमारे संपूर्ण भारत देश में जो यह योजना चलाई गई थी, इसके तहत चाहे मैं किसी भी राज्य की बात करता हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, जिस भी राज्य की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज हमारे सारे प्रेरक 5.5 लाख प्रेरकों की भर्ती हुई, जिसमें सारे लोग निष्कासित है और बहुत परेशान और बहुत हताश है।
कि हमें हमारा जो रोजगार जो शासन ने जो दिया था उस रोजगार को हमें वापस ले लिया, उन्हें छीन लिया बिना सूचना के। हमें कोई उसकी सूचना नहीं दी गई कि आपको आपके पद से निकाला जाता है, आपको आपके पद से हटाया जाता है। बिना सूचना के हम लोगों को उन्हें हटा दिया। आज हम 31 मार्च 2018 से आज 2024 तक लगातार आज भी हमारा संगठन पूरे भारत में, पूरे भारत के राज्यों में लगातार संघर्षरत है। फिर भी हमारे ऐसे कुछ साथी है कि जो हताश हो गए कि अब इनका कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं होता, बस ये सरकार की पॉलिसी थी, एक सिस्टम था कि 5 साल 7 साल काम करो, उसके बाद आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। बताइए कौन से ऐसे आर्टिकल संविधान में लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम बताए कि इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आपको 7 साल के बाद आपको आपकी सेवा से पृथक किया जाएगा? है कहीं बताइएगा? फिर भी हमको निकाला गया है और हम आज इतने मजबूर हो गए कि आज हम उसी लड़ाई को लगातार 2018 से 31 मार्च के बाद हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लगातार 5 से 6 साल हो गए, फिर भी हमको सफलता हासिल नहीं हो रही। अब हमने हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हमने एक पहल रखा है। हमारे मध्य प्रदेश के 42 जिलों में यह साक्षर भारत योजना चलाई गई थी, आपको पता है ये बात। और बालाघाट जिले से आज हमने पहल रखा है कि हमारे बालाघाट जिले में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। लांजी कीनापुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं, इनकी जो सत्ता में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार कर रहा है जी। उसी प्रकार गौरव पारवी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी भी सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। 4 विधायक विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी के। आज हमने उनसे लगातार अपनी बात करते रहे, उन्होंने हमें झूठे आश्वासन, फरेब आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम हो जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, हम शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, हम पंचायत मंत्री जी से बात करेंगे। आज तक 6 साल में पता नहीं कि इन लोगों ने किस मंत्री से बात किया या नहीं किया। हमने इतने प्रतिवेदन, इतने ज्ञापन दिया है कि हमारे प्रतिवेदन और ज्ञापन आज मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कम से कम 25,000 ज्ञापन और प्रतिवेदन है। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई मंत्री हो, चाहे वो जिला का मतलब जिले का जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, जो भी अगर हम बात करते हैं शासन के लोग और प्रशासन से भी अगर बात करते तो हमने कलेक्टर, एसडीएम, सारे तमाम अधिकारियों को हमने अपने ज्ञापन और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो फिर भी आज तक हमारे कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। यह बड़ी दुखद बात है। आज हमारा प्रेरक बहुत मजबूर है, बहुत बाध्य है। इसलिए बालाघाट जिले के लोगों ने एक पहल रखा है और पहल